चूँकि हम लोग महीनों इंतज़ार करते हैं कि चेयरमैन साहब आएंगे और हम उनसे सुनेंगे उनको, तो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं करता। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन साहब का और कि वो अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ टाइम बाद हमेशा वक्त निकालते हैं और हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। उसके बाद मुबारकबाद पेश करता हूँ लुटन ब्रांच को कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम का इनेकाद किया, और चेयरमैन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपना दौरा जो है यूनाइटेड स्टेट का मुकम्मल किया और जो दुनिया में ये पैगाम दिया और उन लोगों को पैगाम दिया कि जो ये समझते हैं कि वो जुल्म करके, वो किडनैप करके या वो नाइंसाफियाँ करके तो कश्मीर की आवाज़ को दबा सकते हैं, उनके लिए आज ये पैगाम है कि कश्मीर हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, यूनाइटेड नेशन हो या फिर यूनाइटेड स्टेट हो, हर जगह पे कश्मीर की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा और इंशाल्लाह आपकी रियासत की जो जद्दोजहद है उसको जारी रखा जाएगा। और हम ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे पास ऐसे हीरोज़ मौजूद हैं कि जिनके बीएम को लेके हम आगे जद्दोजहद कर सकते हैं और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन मुझ जैसे और यहाँ पे बैठे जितने भी नौजवान हैं उन नौजवानों को रियासत के अंदर भी इंशाल्लाह आला तालीम भी मिलेगी, आला रोज़गार के मौके भी मिलेंगे और इंशाल्लाह सर आपकी जो मेहनतें हैं, आपकी जो ज़िंदगी है उसको हम रायगा नहीं जाने देंगे। एक शेर है कि जिंदा की सलाहें टूटेंगी, कुफलों को परेशान देखेंगे, वादा है हमारा जंजीरों, हम जश्न बहारा देखेंगे, क्या डर है नूर की चाहत का, हमको जो शबे गम खा जाए, कुछ लोग तो ऐसे आएंगे जो सुबह दरख्शां देखेंगे हमारे पार्टी चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब और यूकेपीएमपी सेंट्रल स्पोक्स पर्सन नासिर अजीज साहब, सदर फकीर यूकेपीएमपी यूके जोन सरदार तारिक खान साहब और हमारे लिए इंतहाई काबिल अहतराम सदर यूकेपीएमपी यूरोप जोन बेल्जियम जोन जनाब अकील साहब, इंतहाई काबिल एहतराम यूकेपीएमपी मरकज़ी रहनुमा अब्बास सी कश्मीर के ऊपर किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर शबीर चौधरी साहब, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान जिनके जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी सादिक सुबहानी साहब, मैं सबके जो नाम लेना शुरू करूँ तो मेरे ख्याल से सारे दोस्त पहले ही हम बहुत लेट हो चुके हैं। स्टेज पे बैठे हुए तमाम काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी और इंतहाई काबिल एहतराम हाल में बैठे हुए मेरे नौजवान दोस्तों, आज की इस पुरमकार तकरीब जो कि हमारे पार्टी चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब के हालिया अमेरिका के कामयाब दौरे के बाद इसका इनेकाद किया और मैं लोटो यूनियन के सदर वसीम अब्बास साहब और जनरल सेक्रेटरी सैयद लाल अहमद साहब और सबको और आपके तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया। समझिए अपनी बात से शुरू करूँ
सामने दीवार पे जो तस्वीरें लगी हैं उनमें से जो 2 तस्वीरें ऐसी हैं जिनको मैं देखता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू होता है। हाल में बैठे हुए या इस तकरीर में मौजूद बहुत सारे हमारे साथी नौजवान इनकी हमदर्द होगी। उस जालिम रियासत में जिस बर्बरियत और जिस जुल्म का मुजाहरा किया उसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। बातें तो बहुत सारी करनी है लेकिन मुझसे सीनियर बहुत सारे रहनुमा हमारे कायद हमारे उस्ताद नजर के उस्ताद जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ हाल में मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं मुख्तसर बात करूं और अपने गायकीन को सुने। दोस्तों आगे 2 पोस्टर जो हमारे मरकज़ी रहनुमा कॉमरेड इफ्तार साहब जो तकरीबन 1 साल पहले हमारा साथ फिजिकली तौर पर तो छोड़ गए लेकिन उनके नजरियात उनके एहसास उनके जज्बात उनकी सोच ने उनको आज भी जिंदा रखा हुआ है। दोस्तों तारीख हमेशा उन लोगों को याद रखती है जो अपनी जिंदगी में दूसरे इंसान के लिए कोई रोल प्ले करके जाए, दूसरे इंसान के लिए अपने जज्बात अपने एहसास अपनी ज़रूरियात और अपने वक्त कुर्बान करके जाए। तारीख हमेशा उनको अच्छे अंदाज में याद करती है। आज मैं ये बात नहीं दोहराऊंगा कि बरतानिया में मौजूद रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवान आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। आज की इस तकरीर में नौजवानों ने जिस तरह पार्टिसिपेट किया है और अपने ख्यालात का इजहार किया है, मुझे यकीन है कि गुलामी के दिन थोड़े ही हैं। और स्पेशली मैं एक बात कहना भूल गया, माजरत मेरी बहनों से मैं आप सबका दिल की अदा गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी हमारी इस तकरीर में आके अपना कंट्रीब्यूशन दिया। स्पेशली हमारी बहनों ने जिस तरह से बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है कि हमारा क्या रोल बनता है, हमें अपने घरों से किस तरह शुरू करना चाहिए, हमें अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए। मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुनिया की कोई ताकत जब हमारे साथ हमारी बहनें भी खड़ी होंगी, हमारी बेटियां भी खड़ी होंगी, हमारी माएँ भी खड़ी होंगी, दुनिया की तो कोई ताकत हमें आज़ादी से नहीं रोक सकती। हम आज़ादी लेकर रहेंगे। और इसकी एक और मिसाल है, गुज़िश्ता दिनों रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर जब हमारी रियासत के लोग अपने बुनियादी हुकूक के उसूल के लिए एक एहतजाज लेकर मुज़फ्फराबाद की तरफ निकले तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरह हमारी माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने हमारे उन नौजवानों को खाना पहुंचाया, हमारे उन नौजवानों के साथ शाना बशाना खड़ी रही। 3, 4, 5, 6 दिन तक हमारे लोग रोडों पे सड़कों पे रहे, लेकिन हमारी वहाँ की जो ख़वातीन हैं उन्होंने बराबर का
साथ दिया और बिल्कुल उनके इशारा निशाना करेगी और उनकी हौसला अफजाई करती रही। हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। दोस्तों, ज़रनोश नसीम और जिब्रान नसीम हाल में बैठे हुए, मैं चाह रहा था कि मैं बात ना करूं कि हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ करना है। जिस एज में वो हैं, आप उनके फोटो देखें, वो जो जिब्रान नसीम है, इस मासूम बच्चे को रियासत ने किस तरह बर्बरियत झूठा इल्जाम लगा के उनके खिलाफ एक मनगढ़ंत कहानी बना के, एक सीरियल बना के ड्रामाई अंदाज में इन नौजवानों को शहीद किया है। इनमें से आपका कोई भी याद में से हो सकता था, आपकी एज यही है, किसी का बेटा हो सकता था, किसी का भाई हो सकता था। लेकिन मुझे अफसोस है कि एक बात मैं कहूंगा कि सिवाय हमारी पार्टी के उस रियासत में बेहिसी या फिर खौफ है कि वो जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होते हैं। अब क्या वजह है? कितना ऐसा जब अगर आपका बेटा होता तो क्या आप आवाज न उठाते? मैं अपनी रियासत की मुख्तलिफ जो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं या वहां पे जो और मुख्तलिफ सियासी जो इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, उनसे मैं सवाल पूछता हूँ कि मैं आज तक मैंने देखा है कि इनके ऊपर जो जुल्म किया गया है, इनको जिस तरह से इनको शहीद किया गया है, तो क्या वजह है, क्या खौफ है? खौफ किससे है? क्यों डरते हो तुम? जिस रियासत ने तुम्हारी सारी आने वाली नौजवान नस्ल को रियासत बदल किया हुआ है, हमारा नौजवान अब की तपती सहरा में भटक रहा है रोजी के लिए। बरतानिया के अंदर और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी देखें कश्मीरी आपको मिलेगा। तो कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करोगे? क्यों नहीं आवाज उठाते हो? और ये सिलसिला ये तो एक आज सोशल मीडिया का दौर है, तो ये चीजें हाईलाइट है। ये सिलसिला तो 76 सालों से जारी है। हमारे साथ छोटे छोटे हम भी उस वक्त 18-20 साल के थे, छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देके उनको कत्ल करवाया गया और कई शहीद करवाए गए, कई को खुद भी मारा गया है। आई थिंक मैं ज्यादा उसकी तरफ जा रहा हूँ। बड़ा दोस्तों, जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं और मैं अपनी एक पैगाम आज इस स्टेज से होकर मैं दूंगा कि जब तक मोहब्बत, भाईचारे और एक दूसरे के लिए वुसअत कर्म के साथ आप नहीं सोचेंगे, खुसूसन हमारी रियासत के अंदर जो नेशनलिस्ट तंजीमें हैं, जो ये क्लेम करती हैं कि हमने अपने आकाओं से आज़ादी हासिल करनी है, जब तक वो ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं जमा हो जाते, जब तक ये एक दूसरे के साथ मिल के आगे नहीं बढ़ते, जिदोजहद नहीं करते, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के नहीं चलते, तो फिर तो मुआवजा तो कोई ऐसा नहीं होगा कि हमारी रियासत के अंदर हम लोगों को आज़ादी मिल सके। इसके लिए हमें मिल के जिदोजहद करनी होगी, एक दूसरे के लिए हाथ आगे बढ़ाना होगा। और मैं अपनी पार्टी का एक जिम्मेदार कारकुन की हैसियत से रियासत के अंदर मौजूद और ओवरसीज दुनिया भर में जितनी भी हमारी रियासत की जो आज़ादी पसंद और तरक्की पसंद जो जमातें हैं, उनको हम ये पेशकश करते हैं कि आए कदम बढ़ाएं आगे, ताकि हम मिलके उस जालिम निज़ाम के खिलाफ, उस जुल्म के खिलाफ लड़ सकें और उस जालिम हुक्मरानों से
छुटकारा हासिल कर सकें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें और हमारी आने वाली नस्लें एक सुकून के साथ जिंदगी बसर कर सकें और उस जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ सकें। आज़ादी, जमहूरियत, मुसावात।